नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। तो लीजिए आ गए हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। कक्षा 11 और 12 यानी इंटरमीडिएट के हिंदी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक टॉपिक होता है उससे रिलेटेड वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और यही क्रम हमारा आने वाली वीडियोस में चलता रहेगा, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगी कि हिंदी गद्य के साहित्य और हिंदी पद्य के साहित्य दोनों से मिलाकर 5-5 यानी कि कुल मिलाकर 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने आपको संधि, रस, छंद, अलंकार इत्यादि के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, जो आपको हमारी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हो जाएंगे या फिर दिए हुए आई बटन पर आप जब क्लिक करेंगे तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो एक्सपी क्लासेस का नया चैनल है उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जल्द ही जल्द उसमें एक लाइव क्लासेस चलाना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉपिक से। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो गद्य साहित्य से रिलेटेड है, क्योंकि गद्य साहित्य से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम गद्य साहित्य को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पद्य साहित्य स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, दिया हुआ है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब क्योंकि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले संस्कृत भाषा जो थी वो चलन में आई थी। सबसे जो प्राचीनतम भाषा कहलाती है वो संस्कृत कहलाती है। और संस्कृत भाषा से जो विकास हुआ वो पाली भाषा का विकास हुआ है। पाली भाषा से प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ है। और प्राकृतिक भाषा से ही जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ है। अपभ्रंश भाषा से अवहट्ट भाषा का जन्म हुआ है और अवहट्ट भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक, अब इनका जो काल या क्रम कहलाता है उसको देख लेते हैं। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुरानी है। इसकी जो पहली रचना मानी जाती है वो ऋग्वेद मानी जाती है। संस्कृत की पहली रचना ऋग्वेद है, जिसके द्वारा संस्कृत को एक प्रकार से देखा जाए जो चलन में आ गई, संस्कृत प्रयोग किया जाने लगा संस्कृत का। इसकी जो काल अवधि कहलाती है वो कहलाती है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, उसको हम कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक, तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे 1500 वर्ष पूर्व, उस समय से लेकर 500 वर्ष पूर्व तक संस्कृत भाषा का प्रचलन रहा। अब संस्कृत भाषा से ही जन्म हुआ पाली भाषा का। कुछ सुधार हुए और एक नई भाषा देखने में मिली, वो थी पाली भाषा। इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। अब 1 ईस्वी मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हो गया उस समय तक। 500 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पूर्व से लेकर 1 ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म तक। अब प्राकृतिक भाषा जो है वो पाली भाषा के द्वारा प्रचलन में आई, नई भाषा प्राप्त हुई प्राकृतिक भाषा। अब प्राकृत भाषा जो है उसका समय है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। बहुत समय आसान है इनका क्रम निर्धारण करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 500 और 1000 वर्ष का अंतराल है। जैसे 1500 ईस्वी और 500 ईस्वी के बीच 1000 वर्षों का अंतराल है, उसी तरह से 500 ईस्वी और 1 ईस्वी के बीच 500 वर्षों का अंतराल है। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक भी 500 वर्ष का अंतराल है। तो इस प्रकार से 500 या 1000 वर्षों के अंतराल के आधार पर भाषाएं परिवर्तित होती रहीं। ठीक है, अब आई अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का निर्माण प्राकृतिक भाषा के द्वारा हुआ। कुछ बदलाव किए जाते थे और एक नई भाषा का निर्माण हो जाता था। इस प्रकार से अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ, जिसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अब आगे है अवहट्ट भाषा। देखिए इसका जो क्रम है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा विवाद रहता है, और ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि इसका क्रम निश्चित नहीं है और ये थोड़ा सा विचलित करने वाला समय कहलाता है। ठीक, तो इसका अभी क्योंकि यहाँ पर 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा चलती रही, लेकिन कहीं ना कहीं इसी समय अवधि के बीच में अवहट्ट भाषा भी प्रयोग की जाती थी। तो 800 और 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया गया। आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी जानना है वो है हिंदी भाषा कब प्रचलन में आई और किस समय से लेकर कब तक इसका प्रयोग किया जाता रहा। तो अब यहाँ पर 1100 ईस्वी समय हो गया था, लेकिन हिंदी भाषा का प्रचलन कहीं ना कहीं 1050 ईस्वी से देखने को मिलने लगा था। 1050 ईस्वी से कुछ क्षेत्रों में हिंदी भाषा प्रयोग की जाने लगी। तो 1050 ईस्वी से लेकर अब तक ये जो समय चल रहा है हिंदी भाषा ही प्रयोग की जाती है। तो आपके लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है संस्कृत भाषा, उसकी कालावधि और उसकी प्रमुख रचना।
ठीक, ऋग्वेद है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपकी खुद की जो भाषा है अभी राष्ट्रभाषा, उसके बारे में जानकारी रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप उसी विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा 1050 ईस्वी से लेकर अब तक प्रचलन में है और ये हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक, अब देखते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ है। काल विभाजन जब हम पढ़ते हैं तो हमें 4 प्रकार के काल सुनने को मिलते हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब इनका एक समय निर्धारण किया गया है। बहुत से जो विद्वान लेखक हैं, उन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, इन्होंने अपनी हिंदी साहित्य के ऊपर एक रचना की है, उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसके साथ सबसे ज्यादा जो नाम प्रचलन में रहता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इन्होंने वर्ष 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और इनके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य के बारे में बताया है। और शिव सिंह सरोज हैं, उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे। तो बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया है और उसका नामकरण, काल विभाजन सब कुछ किया है। लेकिन जो प्रमुख हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, उन्होंने काल विभाजन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप लिखते जाइएगा इस चीज को, कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे आप, हम इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूं, और आप उसको लिख भी रहे होंगे, नोट करते जाइएगा कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन्होंने काल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जबकि हिंदी साहित्य का जो सबसे विस्तृत और सबसे अच्छा इतिहास लिखा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और उन्हीं को इस हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है। ठीक, तो काल विभाजन हम देखते हैं। आदिकाल है, आदिकाल 700 से 1400 ईस्वी तक चला। ठीक, 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक आदिकाल चलता रहा। उसके बाद देखिए, अब आदिकाल और आधुनिक काल के बीच में एक मध्यकाल आता है, लेकिन मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को कहते हैं भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को कहते हैं रीति काल। ठीक, अब आदिकाल 700 से 1400 ईस्वी हो गया। भक्ति काल जो है वो 1400 से 1700 ईस्वी तक चला। उसके बाद रीतिकाल या उसको कहते हैं उत्तर मध्यकाल, जो रीतिकाल है वो 1700 से 1850 ईस्वी तक चला। और जो आधुनिक काल है वो 1850 ईस्वी से अभी तक चल रहा है। ठीक है, जो हम इस समय, जो ये वर्तमान समय है वो आधुनिक काल का समय है। ये नामकरण दिए गए हैं, ये कोई समय निश्चित नहीं था। लेखकों ने अपनी रचनाएं की और एक निश्चित समय को किसी काल के नाम से उन्होंने बांट दिया या उसको किसी काल का नाम दे दिया। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के वर्गीकरण के रूप में हिंदी का काल विभाजन होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ये जो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल, ये गद्य साहित्य में भी आपको देखने को मिलेंगे और पद्य साहित्य में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन सिर्फ अंतर क्या होता है, रचनाओं का अंतर होता है कि जो भक्तिकाल है या रीतिकाल है उसमें गद्य की रचनाएं जो होंगी वो गद्य साहित्य में पढ़ने को मिलेंगी, और पद्य की या जो काव्य रचनाएं होंगी वो आपको पद्य साहित्य में पढ़ने को मिलेंगी। क्योंकि हम गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम गद्य की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। तो सबसे पहले जो काल आता है वो आता है आदिकाल। आदिकाल है 700 से 1400 ईस्वी के बीच में। अब देखिए, आदिकाल का नामकरण बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने हिसाब से किया है। किसी ने आदिकाल को कोई नाम दिया है और किसी ने आदिकाल को कोई नाम दिया है। तो हम जानेंगे कि किसने कौन सा नाम दिया है। इसके बारे में आपको विकल्प देखने को बहुत आते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट नाम हैं उनके बारे में पूछता है कि ये नाम किस लेखक, किसके द्वारा दिया गया या इन्होंने क्या नाम दिया। अब जैसे अगर पूछ लिया जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है, तो आदिकाल को जो नाम दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया है। या आदिकाल का नामकरण किस लेखक ने किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल से नाम से पुकारा है। मिश्र बंधु ने किस नाम से पुकारा है, तो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से पुकारा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल से पुकारा है। इसी तरह से राहुल संकृत्यानंद ने किस नाम से पुकारा है, तो सिद्ध सामंत काल से पुकारा है। सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा है। तो ये जो थे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो विशंबर नाथ मिश्र जी हैं उन्होंने भी आदिकाल को वीर काल की उपाधि दी है या वीर काल के नाम से पुकारा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने
संधि चारण काल के नाम से पुकारा है। ठीक, तो ये भी आप कॉपी में लिख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको लिख दिए सामने, ये आप कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीर काल और संधि चारण काल को भी, जो मैंने अभी आपको बताया, उसको सुनकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ना हमें सब है, लेकिन ज्यादातर हमें उस चीज पर ज्यादा फोकस करना है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक छोटा सा नोट है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदी गद्य के प्रथम लेखक कौन से हैं। तो गोरखनाथ जी हैं, उनको हिंदी गद्य का प्रथम लेखक कहा जाता है। ठीक है, गोरखनाथ, इनको हिंदी गद्य का प्रथम लेखक कहा जाता है। अब प्रथम लेखक हैं तो किस काल से होंगे, तो आदिकाल से होंगे, क्योंकि प्रथम काल जो था वो आदिकाल था। आदिकाल के प्रथम लेखक मानकर चलिए उनको कि गोरखनाथ आदिकाल के प्रथम लेखक हैं, तो यही हिंदी गद्य के भी प्रथम लेखक हुए। ठीक है, इनको मिस्र बंधुओं ने माना था, जो मिस्र बंधु हैं उन्होंने माना था कि गोरखनाथ हिंदी गद्य के प्रथम लेखक। ठीक है, अब आदिकाल के प्रमुख जो ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं आदिकाल में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ है खुमाण रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो खुमाण रासो जो है, खुमाण रासो के जो लेखक हैं जिन्होंने खुमाण रासो लिखा है वो है दलपति विजय। बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो के जो लेखक हैं वो है नरपति नाल। इसी तरह से हम्मीर रासो, हम्मीर रासो के लेखक है सांगधर, इनको बोलते हैं सांगधर। ठीक है, थोड़ा इनका लिखा जो लिखना है वो आप जरूर इनको नोट कर लीजिएगा, किस प्रकार से इनको लिखना है, थोड़ा लिखने में कठिन होगा, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, इनको बोलते हैं सांगधर। ठीक, परमाल रासो है, उनके लेखक हैं जगनिक। इसी तरह से पृथ्वीराज रासो हैं, उनके लेखक है चंद्रबरदाई। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बहुत बार बार पूछा जाता है चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है या पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद्रबरदाई की। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसी के साथ और भी कुछ रचनाएं हैं जो आदिकाल में प्रचलित हुई हैं, वो हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली और पदावली। और इन सब के जो रचनाकार हैं वो विद्यापति हैं। ठीक, ये प्रमुख रचनाएं या प्रमुख काव्य ग्रंथ कह लीजिए वो हैं जो आदिकाल में प्रचलित रहे हैं और जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली और पदावली ये विद्यापति की रचना है। और विद्यापति को एक अन्य नाम मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से बहुविकल्प प्रश्न बन जाता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसको पुकारा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जगनिक या विद्यापति। तो आप विद्यापति पर उत्तर लिखकर अपना विद्यापति को आप सही कर आएंगे, चुन कर आएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। गद्य और पद्य साहित्य से हमेशा विकल्प ही प्रश्न आते हैं, तो अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है 10 जो आपके नंबर कंफर्म होते हैं, जिनमें नंबर कहीं कटने का सवाल नहीं होता, वो आप बहुत अच्छे से करके आ सकते हैं। आगे हम जब शुरुआत होगी तो आपसे लाइव टेस्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न रखे जाएंगे। हिंदी गद्य और पद्य साहित्य की बहुत अधिक से अधिक प्रश्न करवाए जाएंगे, जिससे आप बहुत अच्छे से इनमें निपुण हो जाएं इनको करने में, और आपको परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो भक्ति काल के बारे में बात करते हैं। आदिकाल हो गया 700 से 1400 ईस्वी। अब जो समय आया वो भक्ति काल 1400 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, भक्ति काल का समय अवधि है 1400 से 1700 ईस्वी। अब देखिए भक्ति काल जो है वो 2 काव्य धाराओं में विभाजित था। ठीक, एक थी निर्गुण काव्य धारा और एक थी सगुण काव्य धारा। भक्ति काल 2 काव्य धाराओं में विभाजित था, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब जो निर्गुण काव्य धारा थी वो भी 2 शाखाओं में विभक्त थी। इसमें भी 2 शाखाएं थी, एक थी ज्ञानाश्री शाखा, एक थी प्रेमाश्री शाखा। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि जो कहलाए हैं वो है कबीरदास जी, और प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख जो कवि कहलाए हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, अब सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा भी दो शाखाओं में विभाजित थी। एक का नाम था राम भक्ति शाखा, दूसरे का नाम था कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक, राम भक्ति शाखा का सब कोई जानता होगा कि तुलसीदास जी ने राम जी के ऊपर जो रचनाएं की हैं वो बहुत अधिक की हैं। तो इसके जो प्रमुख कवि थे राम भक्ति शाखा के वो थे तुलसीदास, और सूरदास जी जो थे उन्होंने कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी रचनाएं की हैं, इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास जी। तो अब आप देखिए, जब भी आपको कबीरदास जी की रचनाएं देखने को मिले, साकी शपथ रामायणी की है इन्होंने, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत लिखी है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस वगैरह की रचना की है, सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे कि सूरसागर वगैरह। तो ये जो रचनाएं जब भी आपको देखने को मिले तो जब आप अपने मन से अंदाजा लगा दीजिए कि इनकी रचना भक्ति काल में की गई है। ठीक है,
ये आपको अपने मन से सीखना पड़ेगा कि जब आपको कवि का नाम या लेखक का नाम पता है तो उसकी रचना उसी काल में की गई होगी, ये आप अंदाजा खुद से स्वयं से लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सूरसागर की रचना किस काल में हुई तो आपको पता चल जाएगा सूरसागर जो है वो सूरदास जी की रचना है और सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे, इसलिए सूरसागर की रचना भक्ति काल में हुई। तो इस प्रकार की कभी कभी प्रश्न घुमा के पूछ देता है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। तो ये क्लियर हो गई कि भक्ति काल निर्गुण और सगुण में विभक्त किया गया है और निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में विभक्त किया गया है, जबकि सगुण काव्यधारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभक्त किया गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। ये चीज आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे भक्ति के जो 4 संप्रदाय थे। अब भक्ति काल में 4 संप्रदाय प्रचलन में थे। संप्रदाय या कह दीजिए कि जिनमें सांप्रदायिक समूह के रूप में होता था, जिससे जुड़े हुए लोग उसी प्रकार की रचनाएं करते थे, ठीक है। एक था श्री संप्रदाय, इसके जो प्रवक्ता थे वो थे रामानुजाचार्य, ठीक है। और रामानुजाचार्य के अलावा रामानंद के 12 शिष्य जैसे कि रैदास, कबीर, धन्ना, ये जो सब थे, इनके अलावा पीपा थे, सुखानंद थे, सोसरानंद थे, पद्मावती जी थी, तो ये सब श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इसके अलावा दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवक्ता या कह दीजिए प्रवर्तक थे, हाँ प्रवर्तक कहते हैं, प्रवर्तक थे वो थे माधवाचार्य, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय के। और माधवाचार्य के अलावा चैतन्य महाप्रभु जो कवि थे वो भी ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। और रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी के अलावा सूरदास और अष्टछाप के अन्य कवि भी जुड़े हुए थे। अब देखिए यहाँ शाखाओं में सूरदास जी भी आ रहे थे, कबीरदास जी भी आ रहे थे, लेकिन ये लोग किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, उनके बारे में चर्चा हो रही है कि भक्ति काल के अंतर्गत 4 संप्रदाय आते हैं, उनमें कौन कौन से कवि, प्रत्येक कवि किसी न किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो रुद्र संप्रदाय था उसमें विष्णु स्वामी जो थे वो प्रवर्तक थे और सूरदास जी एवं अष्टछाप के अन्य कवि रुद्र संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अगला जो संप्रदाय आता है वो है सनकारी संप्रदाय और इसके जो प्रवर्तक थे वो निम्बाकाचार्य थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे निर्गुण काव्यधारा। भक्ति काल है उसके अंतर्गत जो पहली काव्यधारा है वो है निर्गुण काव्यधारा। उसमें पहली जो शाखा है वो है ज्ञानाश्रयी शाखा। अब ज्ञानाश्रयी शाखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शाखा में जो रचनाएं हुई उसमें ज्ञान पर अधिक बल दिया गया और इनके जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीरदास जी। कबीरदास जी किसके थे? रामानंद के शिष्य थे कबीरदास जी। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ना कि रामानंद के 12 शिष्य, रैदास, कबीरदास, धन्ना आदि, ये चीज अभी हमने पढ़ी है। तो उसी के तर्ज पर हम बता रहे हैं आपको, जो प्रमुख जो शिष्य रामानंद के कहलाए वो कबीरदास जी थे, ठीक है। इसके अलावा ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कौन कौन से अन्य कवि आते हैं? रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल और सुंदरदास, ठीक है। ये हैं जो प्रमुख कवि हैं निर्गुण काव्यधारा के। अब देखिए कबीरदास जी की जो रचनाएं थी वो वाणियों का संग्रह था। क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे तो इन्होंने क्या किया कि ये जो बोलते थे ये इनकी वाणियों का एक संग्रह था, उसको इनके शिष्यों ने लिखित रूप में तैयार किया था। तो इन्होंने लिखा नहीं था लेकिन ये कवि थे और इन्होंने अपनी वाणियों का संग्रह तैयार किया हुआ था। ये बोलते थे और इनके शिष्य लिखते थे। तो जो उनका वाणियों का संग्रह है उसको बीजक नाम से जाना जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, कबीरदास जी की वाणियों के संग्रह को बीजक नाम से जाना जाता है, ठीक है। बीजक के 3 भाग थे, साखी, सबद और रमेनी, ठीक। 3 भाग थे बीजक के, साखी, सबद, रमेनी। और कबीरदास जी के अलावा रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल और सुंदरदास, ये आदि जो कवि थे ये ज्ञानाश्रयी शाखा से जुड़े हुए थे। अब बात करेंगे प्रेमाश्रयी शाखा की। तो प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम पर बल दिया जाता था या इसमें सूफी कवि होते थे ज्यादातर। इसके अंतर्गत मीराबाई भी ली जाती, लेकिन मीराबाई का उतना अधिक महत्व प्रेमाश्रयी शाखा से नहीं है। इनका जो महत्व है आगे आपको पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मीराबाई थी उन्होंने प्रेमाश्रयी शाखा से प्रभावित होकर भी रचनाएं की हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। तो प्रेमाश्रयी शाखा की एक सूफी
एक प्रकार से काव्य की रचना की है, सूफी काव्य उन्होंने काफी बनाए हैं, तैयार किए हैं। लेकिन प्रेमासी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में अगर बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन और मुल्ला दाऊद। अब मलिक मोहम्मद जायसी तो आपको पता ही है प्रमुख कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं वो हमें पता होनी चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है आखिरी कलाम, पद्मावत, ठीक है, अखरावट, ये सब रचनाएं हैं। पद्मावत जरूर याद रखें, पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पद्मावत जो थी मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना थी। और इसके अलावा कुतुबन थे, उन्होंने मृगावती की रचना की है कुतुबन ने। मंझन ने मधुमालती की रचना की है। और मुल्ला दाऊद जो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कहलाते हैं। हिंदी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप में को विकल्प में कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो वो है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने चंदायन रचना की थी। मुल्ला दाऊद जो थे उन्होंने चंदायन नामक रचना की थी। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे सगुण काव्य धारा के बारे में। अभी निर्गुण काव्य धारा पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा, ठीक। सगुण काव्य धारा में कौन कौन सी शाखाएं थी? एक थी राम भक्ति शाखा, एक थी कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक। राम भक्ति शाखा वो थी जिसमें राम भगवान की भक्ति में लीन होकर रचनाएं की गई। और कृष्ण भक्ति शाखा वो थी जिसमें कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होकर रचनाएं की गई। और राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं जो प्रमुख हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी वो हम जानेंगे। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम। प्राणचंद चौहान पूरा नाम है, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम। अब देखिए तुलसीदास जो थे उनकी प्रमुख रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है राम भक्ति शाखा से। तुलसीदास जी जो थे उन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की है, गीतावली की भी रचना की है, कवितावली की भी रचना की है, विनय पत्रिका की भी रचना की है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, ठीक है। और इसके अलावा नाभादास जी हैं, इनकी भक्तमाल काफी महत्वपूर्ण रचना है। इन्होंने भक्तमाल नामक रचना की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो तुलसीदास जी की और नाभादास जी की रचनाएं आपको कॉपी में जरूर लिख लेनी है और याद रखनी है, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा जो है, कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान की भक्ति से लीन होकर जब कवियों ने रचनाएं की तो वो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आई। अब कौन कौन से कवि प्रमुख थे? सूरदास जी प्रमुख थे, मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख थी, क्योंकि कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन थी और उन्होंने रचना की। लेकिन क्या है, ये प्रेम में भी थी, इसलिए कहीं कहीं इनका जो वर्णन है, मतलब ये सगुण काव्य धारा में भी आ जाती हैं और निर्गुण काव्य धारा में भी आ जाती हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान के प्रेम से संबंधित रचनाएं की थी इन्होंने, इसलिए वो प्रेमाश्री शाखा यानी निर्गुण काव्य धारा में भी गिनती इनकी आ जाती है एक प्रकार से। और उसके अलावा रसखान जी और रहीम जी ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब देखिए जो सूरदास जी हैं इनकी प्रमुख जो रचना है वो है, अभी मैंने आपको बताई थी, सूरसागर है और साहित्य लहरी है। इसको नोट कर लीजिएगा आप, सूरसागर, साहित्य लहरी और इसके अलावा सूरसारावली भी है। अब मैं आपको लिख नहीं रहा हूं, आप नोट करते जाइए। सूरदास जी की प्रमुख रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, ठीक है। और इसके अलावा जो मीराबाई हैं उन्होंने भी श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी सूफी काव्यों की रचना की है, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। रसखान जी की जो प्रमुख रचना है वो है प्रेम वाटिका, ठीक। प्रेम वाटिका बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम वाटिका नोट कर लीजिएगा। और रहीम जी की जो है वो है रहीम दोहावली, ठीक है, या बरवे नादिका भेद, श्रृंगार सोरठा। ये रचनाएं जो है वो रहीम जी की बहुत प्रमुख हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी रचनाएं? रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद और श्रृंगार सोरठा, ठीक। ये तीन रचनाएं हैं जो आप रहीम जी के अंतर्गत लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे रीतिकाल। अभी हमने देखिए आदिकाल पढ़ लिया, भक्तिकाल पढ़ लिया, अब रीतिकाल का समय आया। रीतिकाल जो है वो 1700 से 1885 ईस्वी के अंतर्गत आता है, ये इसकी कालावधि है। अब रीतिकाल का नामकरण देखिए, आदिकाल में भी विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए थे, लेकिन अब रीतिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिकाल में श्रृंगार काल कहा गया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा गया है, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला है। रीतिकाल को रीतिकाल जो नाम दिया गया है, यानी जो प्रमुख नाम, जैसे वहां पर आदिकाल को आदिकाल जो नाम दिया गया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, ऐसे ही यहाँ पर रीतिकाल को रीतिकाल बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और रीतिकाल को अलंकृत काल बोला है मिश्र बंधु जी ने, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा रीतिकाल में भी 3 धाराएं हैं, ठीक। 3 धाराएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख धाराएं इनकी 3 धाराएं हैं, एक है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध और एक है रीति मुक्त। अब देखिए
क्योंकि यहाँ पर बद्ध, सिद्ध और मुक्त क्यों कहा गया है? रीति मतलब होता है कोई नियम लागू होना। भक्ति काल तक कोई प्रमुख नियम लागू नहीं होता था। प्रत्येक जो लेखक था या कवि थे वो अपनी रचना करने के लिए स्वतंत्र थे। अब कहते नहीं रीति रिवाज, तो रीति रिवाज क्या? जब कोई इंसान किसी नियम में जकड़ा हुआ हो या उससे नियम से बद्ध हो, उसको नियम करने के प्रति उसको किसी प्रकार से वो प्रेरित हुआ हो या फिर वो नियम उसको पालन करना जरूरी हो, तो वो रीति रिवाज बन के आ जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ शब्द का प्रयोग किया है रीति काल। रीति, रीति शब्द का जो प्रयोग किया है उसका मतलब है कोई नियम, नियम कानून, नियम या कोई प्रकार के नियम कानून से जो बद्ध रचनाएं हुई वो रीति काल के अंतर्गत है। यानी कि भक्ति काल के बाद कुछ नियम कानून रचनाओं के प्रति लागू होने लगे, उसके उन नियमों के आधार पर या उन एक प्रकार से कह सकते हैं आप जो प्रमुख आवश्यक काव्य रचना के संबंधित सिद्धांत थे उनके आधार पर जो रचना की गई वो रीति काल के अंतर्गत आई। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की धाराएं प्रयोग की जाती हैं। रीतिबद्ध, रीतिबद्ध मतलब जो रीति से जुड़ा हुआ हो, जो रीति के अंतर्गत यानी नियमों को साथ लेकर रचना करे वो रीतिबद्ध रचना होगी। रीति सिद्ध, जो रीति या नियमों के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त करे या बहुत अच्छे नियमों के साथ रचना करे वो रीति सिद्ध हो गए। और रीति मुक्त, जो रीति रिवाज या काव्य की रचनाओं के नियमों से मुक्त होकर रचना जिन्होंने की उनको रीति मुक्त कहा गया। रीतिबद्ध के अंतर्गत केशवदास जी आते हैं, सेनापति, देव, भूषण, मतीराम और पद्माकर। ये जो लेखक हैं ये रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं, रीतिबद्ध लेखक कहलाते हैं। और रीति सिद्ध में कौन से आते हैं? बिहारी जी। बिहारी जी की बिहारी सत्सई बहुत प्रमुख है, ठीक है, लिख लीजिएगा। रीति मुक्त है, रीति मुक्त के अंतर्गत घनानंद आते हैं, आलम आते हैं, बोधा आते हैं और ठाकुर आते हैं। इन्होंने रीति मुक्त होकर रचनाएं की, ठीक है। तो ये रीति काल की प्रमुख धाराएं। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है, ठीक है। तो आप 3 नाम दे देगा, देखिए मान लीजिए केशवदास जी दे दे, सेनापति जी दे दे, देव जी दे दे और साथ में घनानंद दे दे। तो आपका प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? आप उत्तर लगा देंगे घनानंद पर, क्योंकि ये केशवदास, सेनापति और देव तो रीतिबद्ध हैं लेकिन घनानंद रीतिबद्ध नहीं है, ये रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के विकल्प प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। तो ये आपको नाम बाकायदा आपको अच्छे से कॉपी में लिखकर और याद कर लेने हैं कि रीतिबद्ध के अंतर्गत कौन कौन से कवि आ रहे हैं। रीति सिद्ध के अंतर्गत केवल एक बिहारी जी हैं वो हैं, और रीति मुक्त के अंतर्गत घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर आते हैं। सिर्फ आपको एक प्रकार से रीतिबद्ध और रीति मुक्त पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि रीति सिद्ध के अंतर्गत केवल बिहारी जी आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल के बारे में सिर्फ काल विभाजन बताऊंगा और इसके अलावा आगे आने वाले वीडियो में हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग वगैरह की चर्चा करेंगे, ठीक है। आधुनिक काल जो है वो 1850 से लेके अभी तक चलता आ रहा है, यानी वर्तमान समय तक। अभी 2020 भी चल रही है, इसमें भी आधुनिक काल ही चल रहा है। जो रचनाएं हो रही हैं वो आधुनिक काल के अंतर्गत मानी जा रही हैं, ठीक है। तो आधुनिक काल को भी क्रम विभाजन इसका किया गया है किस प्रकार से? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में, नवलेखन युग में। ये हैं 5 काल विभाजन आधुनिक युग के, ठीक है। तो भारतेंदु युग जो है वो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चलता है। द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक चलता है। छायावाद युग जो है वो 1918 से 1938 ईस्वी तक चलता है। प्रगतिवाद युग जो है वो 1938 से 1953 ईस्वी तक चलता है। और नवलेखन युग जो है वो 1953 से अभी तक वर्तमान समय तक चलता है, ठीक है। तो ये था आपका आधुनिक काल का काल विभाजन। आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। आधुनिक काल के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में एक एक युग लेकर चर्चा करेंगे। हमें बहुत अच्छे से टॉपिक को तैयार करते हुए चलना है क्योंकि कोई जल्दीबाजी नहीं है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम लेकर चलेंगे, डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और 10 नंबर हमारे बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। आज के लिए तो फिर इतना ही। अपनी तैयारी को इसी तरह से आगे जारी रखिए, बनाए रहिए, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे जल्द ही हाजिर होंगे हम नए वीडियो के साथ। थैंक यू।